संकेतों से पहचानिए कि किसी नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में होती है तो वो कई प्रकार से आपको परेशान करती है और कई लक्षण आपको दिखाती है, कई संकेत आपको देती है। पर आप समझ पाते हैं या फिर नहीं समझ पाते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा अगर शरीर में है तो वो नकारात्मक कार्य ही करती है। नकारात्मक कार्य कहने का मतलब वो आपको, आपके परिवार को परेशान करने का कार्य करती है। जब वो आपको परेशान करती है तो आपका परिवार तो स्वयं परेशान हो जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा कई जगह से आपको पकड़ लेती हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा कई बार आपके साथ में किसी चौराहे से लग लेती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ किसी शमशान से लग जाती हैं, या फिर किसी की मृत्यु कहीं हुई हो और वहाँ पर आप चले गए हों, कोई एक्सीडेंट से मरा हो उस जगह से ये लग जाती हैं, कोई फांसी देकर मरा उस घर में आप चले गए तो उसके साथ आपके साथ ये लग जाती हैं। तो ये नकारात्मक ऊर्जा जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और ये एक शरीर ढूंढती हैं, शरीर की खोज करती हैं जिसके माध्यम से ये अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाए। कौन सी इच्छाएं? क्योंकि जब इनके पास शरीर था तो ये आनंद पूर्वक खाती थी, आनंद पूर्वक रहती थी, यानी शारीरिक जो कार्य हैं वो सभी कार्य करती थी आनंद पूर्वक। पर जब इनके पास शरीर नहीं रहता तो ये उन सभी कार्यों को नहीं कर पाती और वो आनंद ग्रहण नहीं कर पाती। तो ये एक ऐसे शरीर को ढूंढती हैं जिसके माध्यम से ये अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सके और शरीर से संबंधित सभी आनंदों को ग्रहण कर सके। तभी ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर के माध्यम से भोजन ग्रहण करती हैं, आपके शरीर के माध्यम से पानी ग्रहण करती हैं, आपके शरीर के माध्यम से नींद ग्रहण करती हैं, आपके शरीर के माध्यम से ही ये संबंध बनाती हैं। जो संबंध का जो सुख होता है, जो उस संभोग का जो सुख होता है उसको ग्रहण करती हैं। तो कई तरीके से ये आपके शरीर के माध्यम से उन समस्त सुखों को ग्रहण करती हैं और आपके शरीर पर इसका बहुत बुरा फर्क पड़ता है। धीरे धीरे आपका शरीर दुर्बल होता चला जाता है, खून की कमी आ जाती है, कई बीमारियां आपको घेरना शुरू कर देती हैं, पर आपको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो इन संकेतों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो 4 संकेत जिनसे आप पहचान सकते हैं कि किसी नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं पहले संकेत से। स्वप्न के माध्यम से अगर आपको डरावनी चीज़ें दिखाई दे, कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, या ऊपर से किसी ऊंचाई की जगह से आप नीचे गिर रहे हैं, किसी खाई में गिर रहे हैं, कोई सांप आपको काट रहा है, कोई शेर आपको खाने की कोशिश कर रहा है, या आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी छाती पर कोई बैठ गया, आपकी जो गर्दन है, आपके गर्दन को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, आपका सांस रुक जाता है, आपके गले को कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, आपका सांस एकदम रुक जाता है और एकदम आंख खुलती है तो एकदम आपको सांस में सांस आता है और आप बहुत घबरा जाते हैं, तो ये पहला लक्षण होता है कि किसी नकारात्मक शक्ति ने आपको घेरा हुआ है। साथ ही दूसरा लक्षण होता है कि हर वक्त आपके अंदर एक भय उत्पन्न रहता है, हर वक्त एक भय आपके अंदर रहता है। आप सदैव उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, कोई एक्सीडेंट से मर गया उसके विषय में सोचते हैं, कोई आग लगा के मर गया उसके विषय में सोचते हैं, कोई मर कैसे जा रहा है, किसी की हत्या कैसे की जा रही है, इन चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं। ये सभी विचार नकारात्मक होते हैं और नकारात्मक शक्तियों के कारण ही चलते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ सबसे पहले आपके विचारों पर नियंत्रण करती हैं, और जब विचारों पर नियंत्रण करती हैं तो वो अपने अनुसार विचार आपके अंदर डालती हैं, और जो विचार आपके अंदर डालती हैं वो यही विचार होते हैं कि आपके दिमाग में सकारात्मक चीज़ें नहीं आती, नकारात्मक चीज़ें आती हैं, मरने वाली चीज़ें आती हैं, हत्या वाली चीज़ें आती हैं। आप न्यूज़ देखते हो तो उसमें भी आप हत्या वाली चीज़ें देखते हो, आप पढ़ते हो तो उसमें भी आप नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको देखना शुरू करते हो। साथ ही आपके दिमाग में सदैव ये चलता रहता है कि मैं मर गया तो क्या होगा। आप उस चीज़ को महसूस करते हैं कि आप मर चुके हैं या मरने वाले हैं, आपका जीवन समाप्त हो गया है, आपके जीवन में कुछ नहीं है, इस चीज़ों को आप महसूस करते हो। तो ये सभी संकेत नेगेटिव ऊर्जा के हैं कि नेगेटिव ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। तीसरा संकेत है कि छोटी छोटी बातों पे आपको इतना क्रोध आ जाता है कि आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, हाथापाई हो जाती है, और बाद में आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद आपको पता चलता है कि बात तो कुछ थी ही नहीं। आपको पछतावा होता है कि मैंने तो ये किया ही नहीं और मैं ये कैसे कर सकता हूँ, जबकि बात तो कुछ थी ही नहीं। और आपके परिवारजन रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, आप पर गुस्से होते हैं, कई बार
आपका जो बात इतनी पहुंच जाती है कि तलाक तक पहुंच जाती है आपके बाद, तो ये सब, ये तीसरा लक्षण है कि नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेरा हुआ है। ये तीसरा लक्षण है कि ऐसे संकेत आपको जब मिलाए दिखते हैं तो। और चौथा संकेत होता है कि जब आप पूजा करने की कोशिश करते हैं तो आपका मन पूजा में नहीं लगता, आपका मन अपने आप ही फोन चलाने में लग जाएगा, सोने में लग जाएगा, पर आप पूजा कहीं करने में मन नहीं लगेगा। और किसी तरीके से आप पूजा पे बैठ भी गए तो आपके अंदर अश्लील विचार आने शुरू हो जाएंगे, गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे, संभोग के चित्र आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और इस तरीके के विचार आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कि आपको स्वयं पर ऐसा लगेगा कि मैं बहुत पापी इंसान हूं, मैं पूजा में बैठकर इस तरीके के दृश्य देख रहा हूं, मैं पूजा में बैठकर इस तरीके की पाप कर रहा हूं, और आपको स्वयं ऐसा महसूस होगा। यानी वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको ये बताना चाहती है, वो आपके दिमाग में ये डालना चाहती है कि आपने पूजा में बैठकर जो नकारात्मक विचार उस नेगेटिव ऊर्जा के द्वारा आपके डाले गए हैं, ये आपकी गलती है और आप पापी हो, आपको पूजा नहीं करनी चाहिए, और फिर आप पूजा नहीं कर पाते। जब भी आप पूजा करने के लिए सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि आप पापी हो, आप पूजा के समय इस प्रकार के विचार अपने दिमाग में लाते हैं, इन तरह की चीज़ों को देखते हो, जबकि जो गलती होती है वो आपकी नहीं होती। जो नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके शरीर में मौजूद है वो ऊर्जा नहीं चाहती कि आप पूजा करो, क्योंकि पूजा करोगे तो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। चाहे आप दीपक ही क्यों ना जलाओ, चाहे एक धूप बत्ती ही क्यों ना जलाओ, उससे एक नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा उदय होती है। और वो जो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर या आपके घर में है उसको परेशानी होती है, उसकी शक्ति कम होती है और उसको पीड़ा होती है, जिससे वो नहीं चाहते कि आप पूजा पाठ करो, और वो आपके अंदर नेगेटिव विचार डालती है, उल्टे सीधे विचार डालती है, गंदे अश्लील विचार डालती है, जिससे खुद को आपको गिलानी महसूस हो कि आप पापी हो, आपने बहुत गलत कार्य किया। तो ये सभी कार्य नेगेटिव ऊर्जा कराती है आपसे। अब आपको करना क्या है कि इस नेगेटिव ऊर्जा को आप हटा सकें, ये आप पर अपना प्रभाव ना डाले, ऐसा आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको एक मंदिर में जाना है, भगवान शिव के मंदिर में। सोमवार के दिन भगवान शिव को स्नान कराना है। भगवान शिव को स्नान कराकर एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र पर आपको सफ़ेद चंदन से अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है, अपने पिता और अपनी माता का नाम लिखकर और हाथ में लेकर उस बेलपत्र को बोलना है कि हे भगवान शिव, मेरे अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को इसी स्थान पर अपने पास रखिए और मुझे उससे मुक्त कीजिए। इस प्रकार आपको बोलना है और आप देखेंगे जैसे आप उस बेलपत्र को चढ़ाएंगे, आपके शरीर के अंदर से वो ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा खिंचकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव के शिवलिंग में, भगवान शिव के चरणों में बंध जाएगी और फिर वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। कभी आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आएंगे, आपके अंदर कभी इस तरीके के विचार नहीं आएंगे कि मारने वाले विचार नहीं आएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सकारात्मक विचार आपके अंदर आएंगे। और दूसरी और बात बताऊं मैं आपको कि वैज्ञानिक तौर पे जिन चीज़ों को आप सुनते हैं, देखते हैं, उसके ऐसे ही विचार आपके अंदर आते हैं। तो सकारात्मक विचार लाने के लिए आप हनुमान चालीसा, भगवान शिव के बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, महाभारत और गीता के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, यानी अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़िए, सुनिए, ताकि ऐसे ही विचार आपके अंदर आए। मुझे आशा है ये जो जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जिनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, जो परेशान है इस प्रकार की परेशानी से, वो उससे मुक्त हो पाएँ, उन सब कीमतों को समझ पाएँ। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूं कि बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके घर और परिवार में सुख समृद्धि दें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।